नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी के पर्यावरण के जो ऑनलाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं सभी पॉइंट को देखेंगे। ये जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं है। क्लास 6 से 12 तक जो ईवीएस में आता है सब जो है दिया हुआ है। जो इसे हम 2-3 वीडियो में देखेंगे, ये पहला वीडियो है। तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इकोलॉजी जो है हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में जीव समुदाय और उसके वातावरण का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण से हमें क्या अभिप्राय है, तो पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो भी सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है वही क्या है, पर्यावरण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक जैविक घटक, अजैविक घटक और भौतिक घटक तथा ऊर्जा संगठक। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक, अजैविक और भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक 3 हैं ये घटक। अगला है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये जो गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने जो है किया था। ठीक है। अगला जो पॉइंट है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो घास, वन और मरुस्थल ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। अगला है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 10% नियम किससे संबंधित है। तो जो 10% नियम है वो ऊर्जा के एक खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से है ये 10% का नियम। जैसे हम कहें तो सूर्य से जो जितनी ऊर्जा मिलती है पौधे को, वो जितना सूर्य का जो एनर्जी है उसका 10% जो है पौधे को मिलता है। और पौधे से जो जानवर हैं या उससे जो प्राप्त करता है भोजन, अब पौधे का जो एनर्जी है उसका 10% जो है अब दूसरा जो है एनिमल्स प्राप्त करते हैं। तो इसी को 10% नियम कहते हैं। ये है, इसी प्रकार से ये संबंधित है। अगला है धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी, ब्रेटलैंड कमीशन ने दिया था 1987 में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पारितंत्र की में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक, अपघटक का मतलब कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जीव जंतु या पेड़ पौधों को, जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो आते हैं कवक और जीवाणु। 2 हैं, कवक और जीवाणु, उनको जो है अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला पॉइंट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। वही ऊर्जा का जीव भार पिरामिड पूछता तो वो भी जो है सीधा होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र के उल्टा बनता है। तो यह जो है जलीय परितंत्र में। तो जलीय परितंत्र में जो पिरामिड होता है जीव भार का वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जलीय परितंत्र में कैसा पिरामिड जीव भार का बनता है, तो वो उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है। अगला पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में, तो इसको जो है फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ये जो होते हैं समुद्री वातावरण में
प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक। अगला है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को जो है गतिक हृदय कहा जाता है। ठीक, गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहा जाता है। अगला पॉइंट है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो यह जो है परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। ठीक, इसको भी कई बार पूछ चुका है। अगला है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किया गया है? तो ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है बॉक्स में भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी है। तो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये जो है 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं? तो 12 जैवमंडल हैं। आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखना है कि प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। कब? 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में जैवमंडल हैं कितने? तो 12 जैवमंडल हैं। अगला पॉइंट है वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि बाग परियोजना जो है ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। अगला पॉइंट पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को जो है मुख्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला पॉइंट 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो 10% अभी ऊपर पड़े हैं उस नियम को किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने जो है दिया था। ठीक है, पर्यावरण नियतवादी या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो पर्यावरणीय नियतवाद के निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर हैं। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो ये जो है चार्ल्स एल्टन ने दिए थे। ये कहाँ के? तो यूके के हैं ये। चार्ल्स एल्टन ने जो है इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दिया था। अगला पॉइंट पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? सर्वहारी को। तो उच्चतम पोषण स्तर हम किसको बोलेंगे? सर्वहारी को बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में जो है ये नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, अगला बॉक्स में दिया है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। ऐसा करने वाले यह भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला पॉइंट विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? विश्व का प्रथम रामसर स्थल, तो प्रथम रामसर स्थल जो है कोरबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो प्रथम रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप है 1974 में घोषित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो इनको हम बायोम कहते हैं। अगला पॉइंट पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? बायोम तो समझ में आया। अब सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम सबसे बड़ा बायोम है। अगला पॉइंट सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है टुंड्रा बायोम। अगला पॉइंट है जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें जो जैव मंडल होता है उसमें जैविक और अजैविक घटकों को जो है सम्मिलित किया जाता है।
अगला पॉइंट है, कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो ये जो हो जाएगा खाद्य जाल, जिसे फूड वेब बोलते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? जो उपभोक्ता होते हैं इसमें सब में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है। ठीक है, वो दूसरे पर ही क्या रहते हैं, वो निर्भर रहते हैं। अब ये दिया हुआ है पॉइंट अगला बॉक्स में की स्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं? तो की स्टोन प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हें की स्टोन प्रजातियाँ कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एबोनी एवं महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? एबोनी और महोगनी वृक्ष, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो ये जो है मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं ये। अगला पॉइंट जो दिया है, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? अम्लीय और अल्प खनिज, तो ये शंकुधारी वन की होती है। वो जो शंकुधारी जो वन होते हैं उनकी जो भूमि होती है अम्लीय होती है और अल्प खनिज वाली होती हैं, शंकुधारी वन की। अगला पॉइंट, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम ये विषुवत रेखा है बीच वाली, तो इस विषुवत रेखा से इस साइड जाते हैं और इस साइड ध्रुव के साइड जाते हैं, तो पारिस्थितिक उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है? जानते हैं कि ये विषुवत रेखा पर के आसपास सर्वाधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक बारिश होने पे जो है इनके पास जो है उत्पादकता बहुत अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इनकी जो है उत्पादकता कम होती जाती है, बारिश और तापमान टेम्परेचर जो है वो चेंज होते चले जाते हैं। इसलिए जो है पहले तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फिर जो है घटने लगता है। ठीक, तो यही है कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अगला पॉइंट है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अगला पॉइंट है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो अभी बताया कि ये जो विषुवतीय रेखा है, इसके आसपास वाले जो बायोम होंगे इनमें प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तापमान और वर्षा बहुत सर्वाधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इससे जो है इनके आसपास जो है पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये प्राथमिक उत्पादकता में आते हैं, तो इनकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो विषुवतीय वन बायोम में जो है प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र तो मानसूनी बायोम माना जाता है। ये दिया यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। तो ये जो यूकेलिप्टस वृक्ष है, जिसको जो है सफ़ेदा भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो उसी को जो है यूकेलिप्टस वृक्ष बोला जाता है। इसको पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे लगता है वहाँ पे बहुत मात्रा में जो है पानी अवशोषित करता है, इसलिए वहाँ पे ज़मीन जो होती है वो उसकी उर्वरता को ख़त्म कर देती है, इसलिए जो है पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों की कौन सी संज्ञा दी जाती है? ठीक, तो इनको जो है कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसको बेंथस कहते हैं, बेंथस। सागर तल के नितल में रहने वाले सभी जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको याद रखना है, ध्यान देना है, बेंथस। जो रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियर जो है ये टुंड्रा बायोम का ये जो है जंतु है। रेंडियर कहाँ का है? तो टुंड्रा बायोम का ये जंतु है। अगला पॉइंट है, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? तो वन रिपोर्ट प्रकाशन 1987 से किया जा रहा है। अगर अगला पॉइंट देखें तो देहरादून
स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। और ये कितने वर्ष पर जो है रिपोर्ट जारी की जाती है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जो है वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक, 3 चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है कहाँ? देहरादून में है। ये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कितने सालों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जो है ये प्रकाशित करता है। ठीक, 2 चीज़ ध्यान दे देना है। अगला है लानोस तथा कैंपोज घास किस बायोम में पाई जाती हैं? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती हैं? तो इनको अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। अगला पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। ठीक ठीक। अगला पॉइंट है, अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम जिसे बोलते हैं, की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अनुकूलतम बायोम, ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में ये दशा पाई जाती है। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो हाथी घास जो है यह सवाना बायोम की एक प्रमुख घास है। तो हाथी घास पूछिएगा किस बायोम की है? तो सवाना बायोम की ठीक एक प्रकार की घास है। अगला पॉइंट, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, पहले संरचना पर निर्भर करेगी, सकल बायोमास पर निर्भर करेगी, जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो किस बायोम को इस प्रकार का कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को हम अन्न भंडार दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। शीतोष्ण घास बायोम को, एक एक चीज़ इनकी पॉइंट को याद रखना है, सभी एनसीईआरटी से हैं और आज के समय में सभी जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाई जा रही हैं। तो एक भी जो है पॉइंट मिस नहीं करना है, सबको याद रखना है। अगला पॉइंट, की स्टोन प्रजातियाँ का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो की स्टोन क्या होता है अभी ऊपर पढ़े हैं। अब की स्टोन की प्रजातियों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है ये हमें बताना है। तो इसमें देखें, पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए जो है की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। अगर की स्टोन प्रजातियाँ समाप्त होंगी तो उससे अन्य संबंधित जो प्रजातियाँ होती हैं वो भी विलुप्त होने लगती हैं, इसलिए इन्हें हमें जो है संरक्षण करना आवश्यक होता है। ठीक। अगला पॉइंट, पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पौधों की जाति ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती हैं। अगला पॉइंट है, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये जो है मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल जो ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहते हैं। संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं? इकोक्लाइन कहते हैं। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो है चार्ल्स एल्टन ने जो है प्रस्तुत किए थे। ठीक। अगला पॉइंट है, भारत में किस क्षेत्र की पारिस्थितिक उष्ण हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो इसको जो है भारत में किस क्षेत्र की पारिस्थितिक उष्ण स्थल को संज्ञा दी जाती है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को जो है इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, और अगला क्लास जो है अगले दिन करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी इसमें जो है हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ऑनलाइनर फॉर्म में है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे है, कोई भी बाहर का नहीं है। ठीक,
एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन भी पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू।